इंटरेस्ट रेट जो होते हैं जो कि यूजुअली सेंट्रल बैंक जो है उनको मैनेज कर रहा होता है। मैंने लास्ट वीक एक उस पे वीडियो बनाई थी कि यूएस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट पिछले दिनों कम हुए तो उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबली। तो लास्ट नाइट पाकिस्तान के अंदर भी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं। 11% से 10.5 हो गया। दो कि ये जो रेट कट है वो बहुत कम है। वैसे तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वही समझ रहे थे कि इस दफ़ा रेट कट नहीं होगा, बट सेंट्रल बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट किया है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सिंगल रेट कट जो होता है वो कभी भी कोई किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करता। आपने ये देखना होता है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो क्या देख रही हैं, वो आने वाले दौर में क्या देख रहे हैं, फ्यूचर में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएँगे, नीचे जाएँगे। तो क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तकरीबन 22% को टच करके आए हैं और अब इस टाइम पे तकरीबन उसके हाफ हो गए हैं। 10.5 है इस टाइम पे। तो आने वाले दौर में यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो ये चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएँ ताकि ईज़ ऑफ बिज़नेस हो, इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनके लिए जो लेंडिंग है वो आसान हो जाए, बोरिंग आसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती हैं कि ये सब चीज़ें बिज़नेस को प्रमोट करेंगी और बिज़नेस को प्रमोट जब होगा तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी। इंटरेस्ट रेट्स अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएँ, तो उसका नुकसान ये होता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाती है और उसकी वजह से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फिर बोरिंग करके और जो है इम्पोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आपका स्टेट बैंक है, उनको ये देखना पड़ता है कि हम जो रेट्स हैं उनको इस लेवल पे रखें कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो भी करे रियल टर्म में और साथ ही साथ जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी ज़्यादा जो है वो हर्ट ना हो। अ, वैसे तो अगर आप आइडियल सिचुएशन देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होने चाहिए ताकि इकोनॉमीज़ ग्रो करें और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चलें। मगर हर इकोनॉमी में ये वाली सिचुएशन बल्कि ज़्यादातर इकोनॉमी में ये सिचुएशन कामयाब नहीं होती बिकॉज़ कि जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो बोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस बोरिंग के बढ़ने की वजह से जो है वो इम्पोर्ट बिल्स के ऊपर और बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। कंज्यूमर जो है उसके लिए चीज़ें लेना आसान हो जाता है। जो गाड़ी आज से 2 साल पहले जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे तो आपने देखा था उनकी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि लेंडिंग के ऊपर जब आप कोई गाड़ी जो है वो बैंक से लीज़ करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अगर आप 22% बैंक का रेट है तो सेंट्रल बैंक का रेट है तो डेफिनिटली बैंक उससे ज़्यादा आपको चार्ज करेगा। तो एक गाड़ी जो 1 करोड़ की थी वो 2-3 सालों में 4 सालों में आपको अ, उसकी कॉस्ट ही आपको जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ पड़ जानी थी। मगर अगर वही इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएँ तो वो गाड़ी आपको कंपैरेटिवली सस्ती कॉस्ट करेगी विद बैंक इंटरेस्ट एज़ वेल। इसी तरह ही जो आपकी कंज्यूमर फाइनेंस है वो भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि जो लेंडिंग है वो सस्ती है, बोरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं ओवरऑल बोरिंग के। अगर आने वाले दौर में कंज्यूमर्स को नज़र आ रहा हो कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो वो भी ये करते हैं कि वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर जो है वो चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे उनकी बोरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। इसी तरह जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी यही एडवांटेज होता है। तो मैंने आपको समराइज़ कर दिया कि इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट कम हुए उसका इम्पैक्ट क्या है और आने वाले दौर में मुझे क्या नज़र आ रहा है और जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट और जो इन्वेस्टमेंट्स के लोग हैं वो भी इसी तरह की कोई बात डिस्कस करें। थैंक यू।